हेलो एवरीवन, मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी, जो कि 2011, 14, 17, 21, 23 में पूछा गया है। तो इस बार पूछने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि 2023 में पूछा गया है तो 25 में भी 26 में भी पूछने का चांस है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये समरी इसको 5 नंबर में पूछता है। तो ध्यान से समझना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सबसे पहले क्या करो ना, एक बार इसको लिख लो, उसके बाद हम समझा देते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, यानी कि लाजवाब, बहुत अच्छा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम, एक बहुत ही अच्छा पोएम है। बहुत ही क्या है? एक अच्छा पोएम है। विच हैज बीन कंपोज्ड, जो कि कंपोज किया गया है, जो कि रचित किया गया है बाय अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हाइटमैन, जो कि रचित किया गया है। कंपोज का मतलब क्या होता है? रचना, रचना करना। और पैसिव वॉइस में लिखा गया है विच हैज बीन कंपोज्ड, जो कि कंपोज किया गया है अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा, रचित किया गया है अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा इस रचना किया गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इन दिस पोएम का मतलब क्या हुआ? इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट, द पोएट जो है ना, कवि जो है, एक्सप्रेस करता है अपनी सेंटिमेंट को, अपनी भावना को, भावना को। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? भावना। अपने भावना को, अपने भावना को एक्सप्रेस करते हैं। अपनी भावना कहने का मतलब किसका भावना? ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के भावना को वर्णन करता है इस पोएम में। मानवता के भावना को क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, पोएट टॉक्स अबाउट, टॉक का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, बात करता है। कवि जो है बात करते हैं अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि खुद के बारे में। इन दिस पोएम, वो खुद के बारे में इस पोएम में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ही एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। ही एंजॉय, वो प्रसन्न रहते हैं या एंजॉय करते हैं खुद को, अपने आप को एंजॉय करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद। खुद के लिए क्या करते हैं? गाते हैं। सिंग मतलब गाना, वो खुद के लिए क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो लिखा गया किसके द्वारा? वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। इसमें मानवता के भावना के बारे में कवि बोलते हैं, उनके भावना को एक्सप्रेस करते हैं, मानवता के भावना को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें वर्णन करते हैं, और अपने आप को खुद के लिए गाते हैं। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में ये है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, यानी कि एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम एंड एवरी ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एटम, यानी कि प्रत्येक परमाणु जो है, वो बिलोंग करता है उनके, और उनके मतलब मानव जातियों में, यानी कि मानव जाति और वो जो अपने आप है, मतलब खुद है, वो खुद जो है वो एक ही परमाणु से बने हैं। यानी कि सभी जाति, सभी मानव प्राणी और वो खुद जो है, वो बोलते हैं कि मैं और सभी प्राणी जो है वो एक ही प्रकार के एटम से, यानी कि परमाणु से मिलकर के बना है। यानी कि सबका जो कण है ना, मानव प्राणी का, सब एक ही कण से मिलकर के बने हैं, ये बोलते हैं। उसके बाद ही सेज, वह कहते हैं कि ऑल मैन आर बोर्न इक्वल, यानी कि सभी जो है, जितना भी मानव प्राणी है या जितना भी जीव है, सभी प्राणी है, वो बोर्न, जन्म लेते हैं बराबरी से जन्म लेते हैं, बराबर जन्म लेते हैं। सबका तरीका एक ही है। एवरीथिंग, उसके बाद लिखा है कि एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बींग्स इज द सेम, और सभी प्राणी में सब कुछ क्या रहता है? बराबर रहता है। सब कुछ क्या रहता है? बराबर। इवन इफ देयर ब्लड इज ऑफ द सेम कलर, यहां तक कि उनका जो ब्लड है ना, यानी कि खून जो है, वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद है, दे टेक द सेम माइंड एंड ब्रीथ द सेम एयर। इसका मतलब ये हुआ, दे टेक द सेम माइंड, उसके पास मतलब बराबर माइंड होते हैं, मन होते हैं, और सांस भी लेते हैं बराबर,
और छोड़ते भी है बराबर, या सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बराबर हवा, मतलब सबके पास बराबर वही हवा है जो सांस लेते हैं। सबका मन भी क्या है, एक ही है, सबका माइंड भी क्या है, एक ही है। यानी कि इसमें पोएट ये बोलते हैं कि सब बराबर चीजों से बना हुआ है, सब बराबर, जिस सबके पास जो भगवान है बराबर चीज दिया हुआ है, हवा सबको वही दिया है, यानी कि सब इक्वल चीज से बना हुआ है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ में ये है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, सोच एवरीवन इन द सेम वे। और नेचर जो है, सोच का मतलब क्या होता है, सोच का मतलब क्या होता है, सोच का मतलब क्या बताए हैं अभी, हाँ, नेचर प्रदत्त मतलब देता है प्रत्येक व्यक्ति को, सोच का मतलब देना होता है, इन द सेम वे। नेचर जो है सबको बराबर चीज दिया है बराबर चीज दिया है। सोच का मतलब क्या लिखा है, प्रसन्न करना। नेचर प्रसन्न करता है सभी को इन द सेम वे, यानी कि एक ही तरीकों से, यानी कि भगवान जो है, नेचर जो है सबको बराबर चीज दिया है और प्रसन्न करता है एवरीवन इन द सेम वे। उसके बाद लिखा है, द पोएट फील्स दैट, द कवि फील्स दैट, महसूस करते हैं कि हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड अंटिल हिज डेथ। पोएट यानी कि कवि महसूस करता है कि हिज गुड हेल्थ, यानी कि उनका जो अच्छा स्वास्थ्य है, विल बी कंटिन्यूड, वो जारी रहेगा, कब तक, अंटिल, जब तक कि उनका डेथ ना हो जाए, यानी कि मृत्यु तक उनका अच्छा स्वास्थ्य जारी रहेगा। पोएट फील्स दैट ही इज एबव कास्ट एंड क्रीड्स, वह, कास्ट का मतलब जाति होता है और क्रीड्स का मतलब होता है धर्म या पंथ, वह जाति और धर्म से ऊपर है। पोएट जो है बोल रहे हैं वह जाति और धर्म से क्या है, ऊपर है। कभी he accepts that life is no bed of roses। यहां पर देखो, बेड ऑफ रोजेस का मतलब, ये मुहावरा है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक होता है। he accepts, वह एक्सेप्ट करता है, वो ये मानता है कि लाइफ इज नो बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है ना वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, आरामदायक नहीं है। जीवन जो है आरामदायक नहीं है, यानी सुखद नहीं है। वो मानते हैं इस बात को कि जीवन सुखद नहीं है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, या जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्या चीज है, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि जीवन जो है, यह जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, और खुशी से भी भरा हुआ है, और खुशी से भी भरा हुआ है, यानी कि जीवन जो है, जीवन में सुख दुख दोनों है। ये कवि का मानना है, कवि ये बात को एक्सेप्ट करता है कि जीवन जो है सुखद नहीं है, जीवन में कठिनाइयां भी है तो क्या है, खुशी भी है, दोनों चीज है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, ये पूरा कठिनाइयों और सुखद से भरा पड़ा हुआ है। द पोएट वर्ल्ट वाइटमैन फील्स दैट, उसके बाद इस पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में ये है, द पोएट वर्ल्ट वाइटमैन फील्स दैट, यानी कि कवि वर्ल्ट वाइटमैन महसूस करते हैं कि लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, जो जीवन जो है ना वो भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा क्या है, उपहार है। भगवान के दिया गया एक बहुत ही क्या है, अच्छा उपहार है ना। लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट, एक अच्छा उपहार है, गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा दिया गया। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि एवरीवन शुड थिंक, यानी कि प्रत्येक आदमी को सोचना चाहिए कि, दैट मतलब कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, यानी कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, सो ऑलवेज बी हैप्पी, सो इसीलिए हम लोगों को हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और कोशिश करना चाहिए दूसरों को भी खुश रखने का। एंड लिखा है ना, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरे को कोशिश करना चाहिए खुश रहने का, खुश रखने का। दस इस प्रकार द पोएट वांट्स टू से दैट, इस प्रकार कवि जो है चाहता है, यह कहना चाहता है कहना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग्स। कवि इस प्रकार कहना चाहता है कि देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि कोई अंतर नहीं होता है, बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि दो प्राणियों के बीच में, दो प्राणियों के बीच में कोई अंतर नहीं होते, यानी कि सब क्या है, बराबर है, सब क्या है, बराबर है।
ठीक है, ये लिख लेंगे 5 नंबर में, 5 नंबर आएगा, यानी कि ये 4-5 बार पूछा गया है। सबसे पहले एक बार लिख लो और समझ लो, एक एक लाइन को समझ करके याद करेंगे तो अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।